हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। यकीन कर तू खुद बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू खुद बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को, यानी कि आपकी अपनी तकदीर अपने हाथों में है। कर्म पे भरोसा रखिए, कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म करिएगा तो उसका फल अपने आप मिलेगा। अपनी तकदीर आपको खुद ही बदलनी है, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, जेम्स बॉन्ड कोई नहीं आया लाइफ में। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। पिछले वीडियो में कुछ कवर किया था, क्वेश्चन किए थे, उसमें सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन था किसका, रेजिस्टेंस का। इसमें बाकी कुछ रिलेटेड है वो करेंगे। तो चलिए चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को स्टडी करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं बार बार कहता हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक ही तरीका है। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और ये नोट कर लीजिए आपको क्या दिया गया है और आपको क्या फाइंड करना है। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन दिया गया है ठीक है, Q इक्वल टू 1 कूलम और हमें N चाहिए। क्या चाहिए? N। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला से Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। और E की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो N कितना होगा भाई? Q/E। Q है आपके पास 1 कूलम और ये है 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम गैप अब ये हो गया 10/16। पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। 10 के पावर कितना हो गया? 19। अगर मैं इसको लिखूं 100/16 तो कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करें, 100 कहां से, एक 0 इसमें से निकाल दिया, 10 निकाल दिया, तो इस पर कितना पावर हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो कट करिए 4 से 25, 18, तो ये आपका हो गया N। इसको डिवाइड कर 6.25, 10 के पावर 18। संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो केवल नंबर है ये। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम आवेश में। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। दिया गया है हमारे पास, क्या है? 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम का आवेश कितनी ऊर्जा दी जाती है? Q इक्वल टू दे रखिए, सॉरी V दे रखा है 6 वोल्ट। हर एक कूलम मतलब Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1 कूलम। और निकलना क्या आपको? ऊर्जा। क्या निकलना है? ऊर्जा। ऊर्जा किसके बराबर होती है जी? वर्क के बराबर होती है। E निकलना है जो कि वर्क के बराबर होती है, वही फाइंड करना है। आप जानते हैं V इक्वल टू होता है W/Q और W इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू Q। V आपके पास कितना है? 6 वोल्ट और ये है 1 कूलम, तो W हो गया, इसको E कहते हैं। 6 वोल्ट कूलम या 6 जूल कह सकते हैं। तो 6 जूल ऊर्जा दी जाती है, इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो देखिए, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, यानी कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, 50 का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर। ठीक है, 3 है, इसको मैं मान लेता हूं। दिया गया है R1 है आपका 100 ओम, 100 ओम। R2 इक्वल टू कितना? 50 ओम। R3 इक्वल टू कितना? 500 ओम। ये हो गया आपके। तो कह रहे कि पार्श्व क्रम में जो संयोजित है उस विद्युत स्त्री का, इलेक्ट्रिक प्रेस का प्रतिरोध क्या होगा जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित करे तो वह उतना ही विद्युत धारा लेती है जितने की तीनों युक्तियां लेती है। तीनों युक्तियां लेती हैं, इन तीनों मिलकर वही काम कर रहे हैं जो अकेले कर रहा है। तो इस ऑब्वियसली मतलब हमें क्या निकलना है?
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो स्त्री के लिए क्या हो गया, 1/r इक्वल टू क्या होता है पार्श्वक्रम में R1 R2 और क्या होता है प्लस 1/r3। ये R जो है स्त्री का इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रतिरोध होगा, इक्वल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। इसका एलसीएम कितना हो गया, इसका 1/r इक्वल टू हो गया, एलसीएम हो गया आपका कितना, 100 50 से 500 हो गया, 105 जब 5 प्लस 50 10 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका हो गया 5 10 1, ये हो गया आपका 15 1 16 16 बटा कितना हो गया 500, ये हो गया। आर कितना हो जाएगा जी, 500 डिवाइड बाई 16। अब ये हमारा हो गया आर, इक्विवेलेंट क्या हो गया आर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से हमें आर जो मिला स्त्री का जो प्रतिरोध मिला, का प्रतिरोध वो देख रहे हैं यहां से कि आर हो गया आपका 500/16, 4 से कट करते हैं, ठीक है, 4 से कट गया 1 हो गया 2 और 5 125, 125 बटा 4 यानी कि 4 के 12, 4 एकम 4 पॉइंट और 2 5 हो जाएगा 10 ओम, ठीक है, इतना ओम का आर हो गया। फिर क्या निकालना है हमें, इसमें एक और चीज निकालना है, स्त्री में प्रवाहित धारा निकालना है, ठीक है, जब 220 वोल्ट वोल्ट दिया गया आपका कितना 220 वोल्ट, धारा निकालना है आई इक्वल टू क्या होता है जी V/R, 220 बटा 31.25 एम्पियर, या 3 जीरो लगा दो इस पे, 3125 डिवाइड कर लो एम्पियर, इसको डिवाइड कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या देखते हैं, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, दिया गया है 20 ओम, आर इक्वल टू कितना 20 ओम, कि कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा, आई इक्वल टू 5 एम्पियर 30 सेकेंड में, टी इक्वल टू 30 सेकेंड, हमें निकालना क्या है जी उष्मा, एच फाइंड करना है, एच इक्वल टू होता है I² आर टी, यानी कि एच इक्वल टू आई कितना हमारे पास है 5 का स्क्वायर, आर है 20 और टी है 30 25, ठीक है, और ये कितना हो गया 600, 25 में 6 से करता कितना होगा 150, ठीक है, और 2 जीरो और लगा दीजिए, क्या हो गया जूल, ये आप 1.5 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा 2 4 जूल, कितना जूल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब है 5वां क्वेश्चन, 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,500 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, दिया गया है 1 घंटे में, टाइम दिया गया आपको 1 घंटा, ओके, 50 वोल्ट विभवांतर V इक्वल टू 50 वोल्ट और Q दे रखा है 96,500 कूलम, कोई दिक्कत नहीं, आवेश, तो उत्पन्न ऊष्मा निकाले, H क्या होगा भाई, H इक्वल टू होता है Q इंटू V, या VIT कहते हैं, VQ कह सकते हैं या VIT कहते हैं, तो Q दिया गया तो कितना हो गया, V हमारे पास है 50 और Q है 96,500, नो प्रॉब्लम, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 25, 2 कैरी 30 और 2 32 और 9 5 45 और 3 48 हो गया, और 3 जीरो और लगा दीजिए, ये हो गया जूल, चाहे तो कह सकते हैं आप 4.8 इंटू
825 इंटू 10 के पावर कितना, 3 और 3 6 जूल, नो प्रॉब्लम। इससे निकल गया आपका जूल, इतना जूल उष्मा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब है छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत सोर्स से दिया गया है V इक्वल टू 220 वोल्ट, कितना 220 वोल्ट के विद्युत सोर्स से 5 एम्पियर, I इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, लेता है तो मोटर की शक्ति की गणना करें। 2 घंटे में मोटर द्वारा उत्पन्न उष्मा निकलना है, शक्ति निकालना है। तो शक्ति का फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो 220 गुना आई कितना हो जाएगा, आई मतलब 5, 5 10, 5 10 1 11, 1100 वाट, कितना हो गया 1100 वाट। और निकालना हमें एनर्जी, क्या निकालना है, एनर्जी, उष्मा निकालना है, H निकालना है। क्या निकालना है, 2 घंटे में उष्मा, T दे रखा है 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब हो गया 2 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 7200 सेकेंड टाइम दे रखा है। और हमें चाहिए उष्मा, H इक्वल टू होता है VIT या P इंटू टी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। कितना है 1100 मल्टीप्लाई 7200, ठीक है, 11 दूनी 22 और 77 77 और 2 79 हो गया ना, कितने जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, कितना हो गया जूल। कितना जूल क्या हो गया, उष्मा हो गया। किसका, 6 का आंसर। हमें क्या क्या निकल गया, हमने निकाल दिया पावर, निकाल दिया। पावर का मात्रा क्या होता है, हमेशा रखिए वाट, और हीट हो, उष्मा हो, चाहे वर्क हो, उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या देखें, 2 विद्युत लैंप मार्क दिया गया है 100 वाट और 220 वोल्ट। P1 है 100 वाट और वही दे रखा है 220 वोल्ट। P2 है 60 वाट और मार्क वोल्टेज उतना ही है, 220 वोल्ट है, सबका वोल्टेज सेम है। पावर रेटिंग दे रखा है, पांचों क्रम में जुड़ा है। यदि आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो मेन से कितनी धारा ली जाती है, आई निकालना है। क्या निकालना है, हमें आई फाइंड करना है। चलिए, किसके पार्श्व क्रम के लिए, पार्श्व क्रम में बताया था P जो नेट होता है वो क्या होता है, P1 प्लस क्या होता है, P2, यानी 100 प्लस 60, आपको पावर नेट मिल गया 160 वाट। समांतर में ऐड होता है पावर, ठीक है, और श्रेणी क्रम में 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 होता है, ठीक है। चलिए, V दे रखा है आपको इतना, तो हमें निकलना है P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। आई इक्वल टू क्या होगा, P बटे V, P बाई V। P कितना हमारे पास 160 और V कितना 220, काट दीजिए, 4 से कटेगा नहीं, 2 से, 8/11 एम्पियर। 8th क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 8 ओम प्रतिरोध का हीटर मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर। तो आर दिया गया है 8 ओम, ठीक है, 2 घंटे, टी इक्वल टू 2 आवर, ठीक है, और 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है। आई इक्वल टू 15 एम्पियर, ठीक है। हीटर का शक्ति निकालना है। P इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, टी तो डिवाइड करता है, देखिए हमें P इक्वल टू वी आई होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, आर दिया गया है और आई दिया गया है, तो क्या कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी 15 का स्क्वायर इंटू आर कितना है 8, 225 गुना 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 2 16, 4 20, 8 16, 2 1800, 1800 क्या हो गया वाट। इसका क्या हो गया आपका शक्ति हो गया। शक्ति को हम
रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कहते हैं या एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड भी कहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।